अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है। तो कल कुछ फ़ायदा हुआ था, कुछ हमारे लेक्चर का कुछ सीखा आप लोगों ने, तो उसको आज कंटिन्यू भी करते हैं। उसमें एक थोड़ी सी तरबियत के हवाले से पहले बात करूँगा। आप लोगों ने सुना होगा, एक हदीस सुनी होगी आप लोगों ने कि अल्लाह पर ऐसे तवक्कल करो जैसे तवक्कल करने का हक़ है, जैसे परिंदे अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। ठीक है कि सुबह वो खाली पेट घरों से निकलते हैं और जब शाम को आते हैं तो उनके पेट होते हैं भरे हुए होते हैं। तो ये हदीस आप लोगों ने सुनी होगी, अक्सर पढ़ी होगी। ठीक है, तो इस पर कभी गौर किया आप लोगों ने कि इसमें क्या मैसेज दिया जा रहा है? अल्लाह की तरफ से अल्लाह के नबी क्या मैसेज दे रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जिस तरह भरोसा करने का हक़ है, तो वो तुम्हें इस तरह रिज़्क़ देगा जिस तरह परिंदों को रिज़्क़ देता है। सुबह को वो भूखे निकलते हैं और शाम को वो पेट भर कर वापस आते हैं। तो इसमें अल्लाह ताला दो चीज़ें आपको ना बताना चाह रहे हैं। अल्लाह के नबी दो चीज़ें आपको बता रहे हैं। हदीस के अल्फाज होते हैं वो अल्लाह के नबी का अल्फाज होते हैं, तो हम उसका मफ़हूम बयान कर रहे हैं कि इस पे एक तो है कि अल्लाह पे तवक्कल इंसान अगर करे जैसे परिंदे करते हैं, और दूसरा इसमें जो अगर हम नोट कर आपने अगर गौर किया हो तो एक की वर्ड इसमें यूज़ किया गया है कि वो सुबह को खाली पेट निकलते हैं। ठीक है, ये जो निकलना है ना, ये कीवर्ड है। जैसे आप क्योंकि कंप्यूटर की फील्ड के हैं तो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं कंप्यूटर की फील्ड में, ज़्यादा हम लोग इस पे ध्यान देते हैं कि ऐसे अल्फाज जिन पे आमतौर पे प्रोग्रामिंग में तो उनको कहते हैं कि रिज़र्व वर्ड्स। ठीक है, लेकिन यह कि जिनको सर्च किया जाता है आमतौर पे, या जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको इंटरनेट पे लोग सर्च करते हैं उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। तो इसमें जो बताई जा रही है कि निकलते हैं वो। ठीक है, अब ये नहीं कहा जा रहा कि वो बैठे रहते हैं और उनके घोंसलों में जो है रिस्क पहुंच जाता है। तो अल्लाह ताला हमें भी ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें भी क्या करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। हमें भी क्या करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, एफर्ट करनी पड़ेगी। तो दो चीज़ें आप करेंगे तो फिर अल्लाह ताला हमें भी हमारा यकीन भी बनेगा, अल्लाह ताला हमें रिस्क भी देंगे। तो इसमें आपको ये एक मैसेज था आज का कि इस पे आप फोकस करें। और उसके अलावा हम जहाँ से हमने कल लेक्चर छोड़ा था वहाँ से हम उसको स्टार्ट करते हैं। कल हमने बात की थी कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस के ऊपर कि हमें कम्युनिकेशन जो है क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, कि कम्युनिकेशन जो है हमें पुअर से मिलियनेयर बना सकती है। ठीक है, तो उसमें आज हम जो पढ़ना चाहेंगे वो ये है कि कम्युनिकेशन होती किस तरह से है, कौन कौन सी टाइप्स हैं कम्युनिकेशन की, और उनका सीखना, उन सब को हम इंशाल्लाह सीखेंगे। कुछ को आज हम कवर करेंगे और नेक्स्ट बाकी हम जो हमारे नेक्स्ट वीक के अंदर लेक्चर्स होंगे उसमें हम कवर करेंगे। तो उसमें जो हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में जो नंबर 1 पे लिखा हुआ है वो वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्बल से मुराद होता है अल्फाज के साथ कम्युनिकेशन करना। ठीक है, जैसे मैं बोल के आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो ये वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। और उसके बाद अगर हम देखें नॉन वर्बल है, तो नॉन वर्बल के अंदर होता है आई कांटेक्ट के अंदर, हाई कांटेक्ट से, इशारों से, या आपके जो फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं उसके ज़रिए जो आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो रिटन है। रिटन में जैसे टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं ऑफिस के अंदर, और चैट कर रहे हैं, तो ये कौन सी कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन है। और उसके बाद हमारे पास है विजुअल। ठीक है, विजुअल कम्युनिकेशन कैसे होती है, आप किसी को मैसेज देना चाह रहे हैं किसी इमेज के ज़रिए से भी दे सकते हैं, ग्राफिक्स के अंदर से, ग्राफ से, वीडियो से, इमेज के ज़रिए से, तो वो क्या कहलाती है, विजुअल कम्युनिकेशन कहलाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक ना यहाँ पे लिखा हुआ है लिसनिंग। तो इससे क्या मुराद है, आप में से कोई बताएगा? कुछ साथ में मैंने लिखा भी हुआ है, तो इसको पढ़ के कुछ आप में से बताना चाहेगा कि लिसनिंग कम्युनिकेशन क्या होती है। लिसनिंग का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी कम्युनिकेशन के अंदर, कोई बताएगा आप में से? हाँ जी, लिसनिंग का ना, जी बेटा। हाँ शाबाश, ये लिसनिंग के अंदर आ रहा है, शाबाश। ठीक है, इन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट बात की है
कि हम लोग जब किसी को सुन रहे होते हैं तो हम इस नीयत से सुन रहे होते हैं कि मैं इसको जवाब दूंगा, ठीक है। हम इस नीयत से नहीं सुन रहे होते कि हम इससे सीखें, ठीक है। तो लिसनिंग का जो मतलब है ना कि हम सुने इस नीयत से कि हम उसको उस पर अमल करें, उसको अप्लाई करें, ठीक है। तो हमारा फोकस जो है ना वो ठीक होना चाहिए। अगर हम अगले की बात, जो हमारा क्लाइंट है, उसकी बात को सही से सुनेंगे नहीं तो फिर हम उसको कैसे समझ सकते हैं कि वो हमसे क्या चाह रहा है। यानी कि क्लाइंट से सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है कि आप उसकी डिमांड को समझ जाएं कि वो आपसे चाहता क्या है, ठीक है। कि वो आपसे लेना क्या चाह रहा है, किस तरह की सर्विसेज लेना चाह रहा है, क्या आपसे बनवाना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो जो क्लाइंट है उसकी बात को उसी तरह समझ जाए कि जिस सेंस में वो बात कर रहा है। तो हमारा जो है ना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपने देखा होगा कि आपका फोकस कितनी दफ़ा डाइवर्ट हुआ। जब मैं बात कर रहा था तो आपने कितनी बातों पे आपका ध्यान रहा और कितनी बातों को आपने इग्नोर कर दिया। तो ये भी लिसनिंग के अंदर आता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारी जितनी भी लिसनिंग की स्किल्स हैं या उसकी टाइप्स हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, लिसनिंग, के सुनना, ठीक है। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन, फोकस ड्यूरिंग लिसनिंग, लिसन फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग एंड अप्लाइंग इट, ठीक है। कि हम उसको इसलिए सुने कि हम इससे क्या करेंगे, सीखेंगे, और इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि आपने काफ़ी कुछ सीखा। जैसे मिसाल के तौर पे आप में से कम जो एजुकेशन होगी बच्चों की, इंटर होगी या मैट्रिक होगी, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन वाले भी हैं। तो उस दौरान आपने इतना कुछ आपने सीखा, इतनी मेहनत की। उसके अलावा ये है कि आपने स्किल सीखने में भी इतना टाइम लगा दिया, और आपका जो क्लाइंट है वो आपसे पूछता है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। वो आपसे क्वेश्चन करता है व्हाट कैन यू डू फॉर मी, ठीक है। तो आप उसको क्या जवाब देते हैं, आप जवाब देते हैं जी आई कैन डू लॉट फॉर यू, ठीक है। तो इससे आपने अपना मैसेज तो नहीं कन्वे कर सकते कि आप इसके ज़रिए से क्या हुआ कि जितनी आपने मेहनत की है सारी क्या होगी, ज़ाया होगी, क्योंकि आप उसको बता ही नहीं सके कि आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इतना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है कि हम कम्युनिकेट सही तरह से करें, ठीक है। अच्छा, कल भी मैंने एक आपको मिसाल दी थी, जैसे कि क्लाइंट का माइंड जो होता है वो किसकी तरह होता है, ये बताएगा। कल हमने बात की थी कि क्लाइंट का माइंड किस तरह से होता है, कैनवस की तरह से। बात की थी, नहीं ध्यान दिया कल आप लोगों ने, कि उसका माइंड कैनवस की तरह होता है। मैंने कैनवस की मिसाल दी थी कि एक पे क्या लें कि एक कपड़े का टुकड़ा है जिसके ऊपर पेंटिंग होती है। जैसे आपने देखा यहाँ पर डिफरेंट पेंटिंग्स लगी हुई हैं। तो ये एक वाइट क्या लें कि कपड़ा होता है जिसके ऊपर पेंटिंग की जाती है एक। तो वो पहले ब्लैंक होता है, ठीक है। जब उस पर आप ब्रश के साथ कलर्स लगाते हैं और उसको एक एंड पे एक इमेज आपके सामने, एक तस्वीर बन जाती है। तो यही बात मैंने कल आपसे की थी कि आप जैसे उनसे कम्युनिकेट करेंगे वैसा इमेज आपका उसके ब्रेन में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कल एक बात की थी। उसके अलावा ये है कि मैंने एक ये बात आपसे कल की थी कि आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो ये है कि आपने क्लाइंट का जो है ना कॉन्फिडेंस विन करना है, ठीक है। तो अगर आप वो विन कर लेंगे तो वो आपको लाइफ टाइम आपके साथ चलेगा क्लाइंट। अच्छा, उसके बाद यह है कि आपको उसमें हमारे पास जो है फोकस रहना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। उसके अलावा जो मैनर्स हैं, हमने अल्फाज का चुनाव सही किया है जब हम बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जब आप कम्युनिकेशन के अंदर कर रहे होते हैं। इसको इंशाल्लाह हम वन बाय वन जो है ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन सब चीज़ों को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। जितनी हमने टाइप्स पढ़ी हैं ना, इनको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, और हम इस पे फोकस करेंगे कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि रिटर्न की कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वर्बल कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही आप लोगों के लिए मैसेज था, ठीक है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमारे जो जुम्मा और हफ्ता होगा उसमें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। कोई